सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि FATF ने पाकिस्तान को रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF ने पाकिस्तान को बकिया 3 नकाब पर अमल करने के हवाले से 4 माह की मोहलत दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की जानिब से पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद कर लिया। बकिया 3 निकात पर जून तक अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। Out of 27 items on its action plan, 3 still need to be fully addressed. I again recognize the progress that Pakistan has made, but I strongly urge the completion of the action plan. सदर FATF डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों की माली मुआवनत के खिलाफ तफ्तीश को बेहतर बनाए। माली मुआवनत के खिलाफ तफ्तीश के ठोस नताइज को सामने लाना होगा। कलदम तंजीमों के कारकुनों के खिलाफ माली पाबंदियों पर अमल दरामद भी यकीनी बनाना होगा। सदर FATF का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। 4 माह बाद पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तस्दीक करेंगे। देखेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद कितना पायदार है। NA-75 डस्का में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन ने मोहर तस्दीक जब्त कर दी। ज़िमनी इंतखाब को कलदम भी करार दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए RPO और कमिश्नर गुजरांवाला समेत जिम्मेदार अफसरों को मुअत्तल कर दिया। डस्का NA-75 का फैसला हक में आने के बाद मरियम नवाज ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। कहा, इलेक्शन कमीशन साजिश में मुलव्विस वज़ीर आज़म और हुकूमती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि एक मिसाल कायम हो। नून लीग की दीगर कायदीन ने भी मरियम नवाज की हाँ में हाँ मिला दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि नाअहल हुक्मरान मुल्क के लिए बोझ बन चुके, कठपुतली को घर भेज देंगे। मुल्क को तारीखी गुर्बत में धकेल दिया गया। सेलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं। नाराज इत्तेहादियों को भी जबरदस्ती बांधा गया। ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त हुई। बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है और इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब की जीत के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेनेट इलेक्शंस में जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम PDM के साथ है और पार्लियामान भी PDM के साथ है। हुकूमत ने इन बाई इलेक्शंस में बुरी तरह शिकस्त का सामना किया है। वो बुरी तरह हारे हैं। अवाम ने उन सिलेक्टेड को हर बाई इलेक्शन में रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये 2 फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे, बाई इलेक्शंस में भी चैलेंज करेंगे और सेनेट में भी मिलकर चैलेंज करेंगे, ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है। हर अदारा अपना अपना आईनी और जमहूरी किरदार अपनाए। ये हमारा लॉन्ग टर्म जिद्दोजहद है। और पंजाब में सियासी दुश्मनों ने खामोश मुफाहमत कर ली। तारीख में पहली बार पंजाब से सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। 11 में से 6 नशिस्तें PTI और 5 नून लीग ने जीत ली। उधर MKM पाकिस्तान ने भी डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला खुशाइन करा दे दिया। फैसल सब्जवारी इस हवाले से कहते हैं, ख्वाहिश है ऐसे ही फैसले होते रहें। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबी नताइज पर MKM को भी एतराज़ था। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। बहुत खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन को जहां जायज़ शिकायत नज़र आ रही हैं तो वो एक ऐसा फैसला कर रहा है जिससे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो सके। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि ऐसा ही होता रहे। तो इलेक्शन कमीशन की शफाफियत बहुत अच्छी बात है। जुर्रतमंदाना अगर कदम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ख्वाहिश ये है कि कोई भी उम्मीदवार अगर नाजायज़ तरीके से या उसकी जमात नाजायज़ तरीके से उसके लिए वोट खरीदती है तो उसको सेनेटर ना बनने दिया जाए। कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट के साथ साथ सैंक्टिटी ऑफ बैलेट को बरकरार रखना भी इलेक्शन कमीशन की और आला अदालतों की जिम्मेदारी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब मिलना चाहते हैं तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए सर आँखों पर, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान साहब आए सर आँखों पर। अभी पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मरदमशुमारी के हवाले से भी आया था। अगर कोई हमसे मिलना चाहेगा तो सर आँखों पर बिल्कुल बैठेंगे। जो वोट बेच रहा है उसको भी टी-सीट होना चाहिए और जो वोट खरीद रहा है उसको भी टी-सीट होना चाहिए और उस सियासी जमात के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत, आइन के तहत, कानून के तहत सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए।
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबे के बायस ऐवान मछली बाजार बन गया। हर तरफ से चोर चोर, भत्ता माफिया और लैंड ग्रैबर की आवाजें आ रही थीं। स्पीकर ने हंगामा आराई के बायस इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। आजाद नोहरियों की रिपोर्ट। असम्बली इजलास में उस वक्त सूरत हाल हंगामा खेज हो गई जब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हलीम आदिल शेख तकरीर करने लगे। इस मौके पर सूबाई वुज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए, जिसके जवाब में PTI अरकान भी नारे लगाने लगे। सच कड़वा होता है, हमारे साथ क्या बात कर रही है? ये डाके डालेगा, चोरियां करेगा, फायरिंग करेगा, हम इसकी बात सुन रही है, नहीं सुनिए इसकी बात, इसके झूठे इल्जाम हम नहीं सुनेंगे, इसकी ये बात हम नहीं सुनेंगे। ऐवान ने पीपल्स पार्टी के रुकन शर्जील इनाम मेमन की जानिब से नहरों पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। 2 सरकारी बिल्स भी मुतारिफ कराए गए। स्पीकर ने सांगड़ और मलीर से 9 मुंतखब अरकान जाम अली शेर और यूसुफ बलोच से रुकनियत का हल्फ लिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा आजाद नोहरी, 24 न्यूज, कराची। PDM इत्तेहाद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से पुरुमीद है। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शाइस्तगी और रख रखाव की सियासत ही बेहतर है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक और यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुमीद हैं। अब 3 तारीख को बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मैं समझता हूँ कि हम पुरुमीद हैं। तर्जमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी होगी। वफाक में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो PDM का मुतफ़िका उम्मीदवार है, हम तमाम उसके लिए शबो रोज कोशिश करेंगे कि उनकी कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। अकरम खान दुरानी ने कहा कि इंतजामी कमेटी की सिफारिशात पर लॉन्ग मार्च के लिए हतमी लाहे अमल तैयार करेंगे। धरना D चौक और फैजाबाद के अलावा दीगर जगहों पर भी होगा। ये मुख्तलिफ जगहों पे होगा, शायद 2 जगह आप बता रहे हैं, इससे हम कुछ और जगह भी आज तलाश कर लें। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च के लिए सिफारिशात तैयार कर ली हैं, जो चंद दिनों में PDM के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पर कब्जे के मामले पर महकमा बल्दियात सिंध ने MDA के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में डायरेक्टर लीगल इरफान बेग, एक्सीएन हसनैन अयूब शामिल हैं। MDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लईक अहमद और असिस्टेंट इंजीनियर ज़िशान हुसैन भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़मीनों पर कब्जे के मामले पर महकमा बल्दियात सिंध ने एक्शन लिया और MD के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में डायरेक्टर लीगल इरफान बेग और एक्सीएन हसनैन अयूब शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई पर कारकुनों ने बदामी बाग में जश्न मनाया। मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की। जश्न का इनेकाद हाजी बाऊ रशीद नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में किया गया, जहाँ पर कारकुनान की जानिब से भंगड़े डाले गए और उनकी जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई के मौका पर कारकुनान की जानिब से बदामी बाग में जश्न मनाया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजी महफिल मुशायरा, जिसमें शहर भर से अदीबों और शायरों ने शिरकत की। इसी बारे में महक खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में मुनक्किद होने वाले सालगिरह मुशायरे में नामवर शोरा ने अपने बेहतरीन कलाम से न सिर्फ एक समा बांध दिया, वहीं हाजरीन से खूब दाद भी वसूल की। कहाँ थे, क्या थे, शायद कुछ नहीं थे। कहाँ थे, क्या थे, शायद कुछ नहीं थे, तेरी नजरों में आ जाने से पहले। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि मुशायरे के जरिए शोरा को अपना कलाम हाजरीन के सामने पेश करने का मौका मिला। आर्ट्स काउंसिल के एक बड़ी तादाद में शोरा इसके मेंबर हैं, तो हम उनकी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं और उसमें जिस महीने में जो शायर पैदा हुए उन सब का एक इज्तिमाई मुशायरा करते हैं। मुशायरे में मौजूद शायर अब्बास मुमताज ने मुशायरे के इनेकाद को खूब सराहा। मुशायरे जो है वो हमारी रिवायात का, हमारी तहजीब का हिस्सा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मंथली ऐसे शोरा का
जिनकी बर्थडे उस महीने में होती है, एक मुशायरा अरेंज किया है। मुशायरे में शिरकत करने वालों का कहना था कि इस तरह की महफिलों के इनेकाद से अदबी ज़ौक़ की आबियारी होती है। खुशी थी, रंग थे, रानाइयाँ थी। तुम्हारे रूबरू आने से पहले शहर कायद में सजे सालगिरह मुशायरे ने हर सू रौनकें बिखेर दी। कैमरामैन हसन शेख के हमरा महक खान, 24 न्यूज़ कराची। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि कोरोना से सेहतियाबी के बाद वबा दोबारा हमलावर हो सकती है। तहकीक के मुताबिक 10% लोग दोबारा कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में इज्तिमाई क़ुव्वत मदाफ़त में 4 से 5 साल लगेंगे। भी ये लिटिल बिट एट द इंक्रीज आए हैं और मेरा ख्याल है उसकी बड़ी वजह ये है कि तो लोगों ने SOPs नामी जो चीज़ थी, जिसमें मास्क है, जिसमें हाथों को धोना है, जिसमें फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो लोग साथ बिल्कुल बैठ के पार्टी भी करते हैं। तो हमारी अपनी तहकीक है, उसमें कोई तकरीबन 10% ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको सेकंड टाइम कोविड हो रहा है। 3 से 4% ऐसे हैं जिनको थर्ड टाइम भी हुआ है कोविड। इसलिए जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं रिकवर होने के, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है, तो ये समझते हैं वो मुबर्रा हो गए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस दौरान सिंध में 4322 अफराद जाँ बाग हो गए, जबकि 1 साल के दौरान सूबे भर में 2,40,983 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची से किफायत अली की रिपोर्ट। 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ, जिसका 1 साल मुकम्मल हो गया। केस रिपोर्ट होने के बाद से समाजी फासले, लॉकडाउन का निफाज किया गया, जिससे समाजी और माशरती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। तिब्बी माहिरीन ने हुकूमती सतह पर आगाही मुहिम को मौसर करार दिया। एक मुसलसल नशरियाती मालूमात जितनी है वो पब्लिक तक पहुँचाई है, न्यूज़पेपर्स के सिलसिले में भी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में। इस सिलसिले में और फिर ये कि तहकीकाती आर्टिकल्स जैसे जैसे शाया होते गए तो साइंटिफिक कम्युनिटी में और डॉक्टर्स में भी एक अवेयरनेस आई और कि कैसे मौसर इक़दाम किए जा सकते हैं। वबाई अमराज के डॉक्टर राना जवाद का कहना है कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत अमवात और वायरस की फैलाव की शरह कम रही। आ रहा था कि इवेंचुअली ये हमारे मुल्क में आएगी बीमारी और इसको कैसे, इसका नुकसान हमने कम से कम करना है, और उसमें कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकामयाब हुए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर उतनी अमवात नहीं हुई, उतनी बीमारी नहीं फैली। सिंध में कोरोना वायरस के नतीजे में 4322 अमवात और 24,938 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि बावजूद इसके कि वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन इलाज से एहतियात बेहतर है। किफायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। लाहौर में एक बार फिर गंदगी के ढेर लग गए। पोश इलाकों में सूरत हाल ये है कि हर तरफ कचरे की भरमार है। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। इंतजामिया ने शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं फरहान यामीन की ये रिपोर्ट। सफाई के बुलंदो बांग दावे रेत की दीवार साबित हुए। बागों का शहर एक बार फिर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ग्रीन टाउन, बागड़िया टाउनशिप, जौहर टाउन और वहदत कॉलोनी की सड़कें कूड़ा करकट में गुम हो गईं। जौहर टाउन का भल्ला चौक, अल्लाहू चौक हो या जिना अस्पताल, हर तरफ कचरा है और शहरी शिकवा कुना है। मेरे मुताबिक जो कसूर है ना, इस सब डिवीजन का जो SDO है ना, सिर्फ उसका कसूर है, क्योंकि यहाँ उनकी लापरवाही के नतीजे में ये होता है कि बाहर के इलाकों के लोग भी यहाँ कचरा फेंक जाते हैं। जब भी बात हम लोग करते हैं ना, तो वो कहते हैं जी आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, बस इसी तरह हमें पीछे लगा के रखा हुआ है। विफाकी कॉलोनी की मेन कैनाल रोड डंपिंग साइट का मंजर पेश कर रही है। गंदगी से बदबू और ताफुन फैल रहा है। जगह जगह कचरे के अंबार से शहरी परेशान हैं और सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। सिंध में तालीमी दारों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कराची के सितारा हैदरी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली के बाद जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। स्कूल के ग्राउंड में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। हो या खूबसूरत तालीमी माहौल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। अफसोसनाक मनाजर उस वक्त देखने को मिलते हैं जब गवर्नमेंट सतह पर कायम स्कूल्स की हालत इतनी अबतर होती है कि गरीब का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ने पर मजबूर होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्कूल का विजिट करवाएंगे।
खस्ता हाल दीवारें, ना ही कोई हिफाजती निजाम, मखदूज छत और फर्श, टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे गायब। ये मनाजर है कराची के इलाके न्यू कराची 11D में वाक़े सितारा हैदरी गवर्नमेंट स्कूल के, जहां 500 से ज्यादा तलबा और तालबात ज़ेरे तालीम हैं। स्कूल में वॉशरूम की बुनियादी सहूलत भी मौजूद नहीं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी जा बजा भरा हुआ है, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल से फंड फराहम नहीं किए गए। हमने तमाम एप्लीकेशन दे दी, हमने तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे कैंपस हेड जनाब अख्तर साहब ने भी तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अब ये अरबाब इख्तियार का काम है कि यहाँ पर तवज्जो दें और जितनी जल्दी देंगे उतनी अच्छा होगा। तलबा ने मुतालिका हुकाम से स्कूल की तामीर और सफाई का मुतालबा किया है। कचरा है, स्मेल होती है गटर के पानी की वजह से, और प्ले वगैरह भी हम नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ नहीं होती हमारी क्योंकि ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। पीने के पानी का मसला है, घर से पानी लेकर आते हैं, वॉशरूम का मसला है, यहाँ पर डेस्क्स टूटी हुई हैं, क्लास की सफाई भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। स्कूल का ग्राउंड जहाँ कभी तकरीबात मुनक़िद हुआ करती थी, अब अपनी हालत पर नुहा कना है। कैमरामैन नौमान सईद के साथ हादिया नाज, 24 न्यूज़ कराची। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी डॉक्टर आयशा के खिलाफ ज़ाब्ता 19वें स्केल में तैनाती कैसे और क्यों की गई। प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। डॉक्टर आयशा की तैनाती से मेरिट की धज्जियाँ कैसे उड़ाई गईं, आप भी देखिए। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक शोबा फीटल मेडिसिन तख्लीक किया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 की कॉन्ट्रैक्ट पर यानी एडहॉक बेसिस पर तैनाती के लिए इश्तिहार जारी किया जाता है। इस पोस्ट के लिए 24 उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ये जो 24 उम्मीदवार जो अप्लाई कर रहे हैं वो सब फीटल मेडिसिन के हवाले से डिग्री रखते हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वजीर सेहत की बेटी का इंटरव्यू किया। सिर्फ इन 24 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो है सूबाई वजीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा अली। जो डॉक्टर गायनी स्पेशलिस्ट होते हैं वही बादशाह फीटल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करते हैं। डॉक्टर आयशा अली से मुतालिक आपको बताते हैं कि इनके पास फीटल मेडिसिन की डिग्री भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से इसको कोई एक्रेडिटेशन हासिल नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की 2 रोज पहले की जो मालूमात है, अपडेटेड वर्जन आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि MBBS की डिग्री इनके पास है, FCPS इन्होंने किया हुआ है, लेकिन फीटल मेडिसिन के हवाले से इनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में डॉक्टर आयशा की FCPS गायनी की डिग्री रजिस्टर्ड है। फीटल मेडिसिन की डिग्री रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद अक्टूबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 फातिमा जना यूनिवर्सिटी में उनको तैनात कर दिया जाता है। फातिमा जना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट एडहॉक बेसिस पर होने पर वजीर सेहत को यह नशिस्त एक आंख नहीं भाती है कि एडहॉक बेसिस पर प्रोविंशियल मिनिस्टर की साहबजादी काम करेंगी। फिर यहां पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 हाथ आगे बढ़ती है, जरा फ्रंट फुट पर आकर खेलती है। एक नई आसामी तख्लीक की जाती है और यह आसामी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर, परमानेंट बेसिस पर तख्लीक होती है। अब की बार उन्हें ग्रेड 18 की बजाय 19वां स्केल दिया जाता है। यह आसामी BS 19 की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जबकि वजीर सेहत की बेटी को गैर रजिस्टर्ड डिग्री की बुनियाद पर ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर फीटल मेडिसिन सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। 12 जनवरी 2021 को डॉक्टर आयशा की तकर्री के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाते हैं। वजीर सेहत की बेटी अब की बार सुकून का सांस लेती हैं और अगले ही रोज इमीडिएटली एक्स पाकिस्तान लीव पर बरतानिया रवाना हो जाती हैं। नाज़रीन, मामला यहां पर भी खत्म नहीं होता, यहां भी एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें मुमकिना तौर पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में तैनात किया जाएगा, जहां ताहाल फीटल मेडिसिन का कोई भी यूनिट नहीं है। इसलिए तमाम एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 18 में काम कर रहे हैं, जबकि वजीर सेहत की साहबजादी 19वीं ग्रेड में अस्पताल को ज्वाइन करेंगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सेनेट उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ के एहसास में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में नुमाइंदगी आसमा जहांगीर के नजरिए की जीत कराते थी। उन्होंने कहा कि बगैर दरख्वास्त दिए सेनेट टिकट पर पार्टी क़यादत के मशकूर हैं। उन्होंने वकला से अपील की कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार सरदार अकबर डोगर और सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास को कामयाब कराएं। इस दौरान सरदार अकबर डोगर की इंतखाबी मुहिम भी जारी रही। तकरीब में मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून, आबिद साकी, पीर मसूद चिश्ती, मेंबर पंजाब बार बाबर वहीद, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह समेत दीगर ने शिरकत की। गवादर शाही बाजार में मौजूद क्रेमोक होटल आज भी माहीगीरों के लिए अहम है, जहां माहीगीर शिकार के बाद चाय की चुस्कियां लेने आते हैं। होटल के बारे में मजीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा।
जी, गवादर जो है वो पहले अमान का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया और पाकिस्तान ने गवादर को ख़रीदा। मगर आज भी गवादर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको पुराने दौर की याद आएगी। उसी में से गवादर का मशहूर होटल क्रीमोक है, और क्रीमोक होटल जो है ये कितने साल पुराना है, तो यहाँ पर मौजूद इन्हीं साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी धूमें हैं आपके इस होटल की, कितने अरसे से है और कब से ये होटल चला? 60-70 साल होता है। हम तो 40-50 साल काम कर रहे हैं। पहले हमारा सेठ था करीम बख्श, वो उसने चलाया। 70-80 साल हो गए होटल में। पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के बाद में से सब शामिल हो गया। पहले जो है अमान था, इसी टाइम के होटल में रश होता है, रश होता है, गिराकी होता है, चाय चलाता है। बहुत शुक्रिया राहिल बेग। आगे बढ़े, आपको बता कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी में खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप के तहत मैच का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुल्क भर से 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। मानिया शकील की ये रिपोर्ट। खवातीन ने फुटबॉल का मैदान सजा दिया। एचईसी की जानिब से इंट्रोसिटी स्पोर्ट का इनेकाद एनईडी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें जामियात से वाबस्ता खवातीन के सालाना फुटबॉल मैच मुनक्किद हुआ। मुकाबलों में मुल्क के दीगर शहरों से आई 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। फुटबॉल जो है काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि पाकिस्तान में भी जो है फ़ुटबॉल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। PFF हो या इंटर यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं, हम लोग बहुत ही थैंकफुल करते हैं सारे इंस्टीट्यूशन से कि वो हमें इतना अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ZU फ्राम मुल्तान से हूँ और हमारी टीम कराची खेलने आई है एनईडी में। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, गर्ल्स को आगे आने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही एक जो अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सैयद इम्तियाज अली शाह और पाकिस्तान इंट्रोसिटी फुटबॉल विमेन चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करके खेलों की सरगर्मियों को खुश आइन करार दिया। 8 टीमों का पार्टिसिपेशन हुई है, लेकिन ये स्टार्ट है। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर पार्टिसिपेशन होगी और ये एक स्टार्ट होगा और इससे ये एटलीस्ट मैसेज जाएगा कि कराची में और यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन को किस तरह से देखा जाता है। 4 रोज़ा इंट्रोसिटी स्पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शेखुल जामिया एनईडी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी और शेखुल जामिया कराची खालिद महमूद इराकी और असातिज़ा ने शिरकत की। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। वापिस आएंगे हेडलाइंस के साथ।